जगह वही मेरी मम्मी जगह चल रही है, जगह वही मेरी मम्मी जगह चल रही है। हुकूमत के लिए अगर इंसान की मौत महज आंकड़ा भर ना होती तो आज कानपुर देहात में मां बेटी के जिंदा जला दिए जाने की गूंज से शासन प्रशासन की नींद उड़ चुकी होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कानपुर देहात में एक परिवार पर बुलडोजर की कार्रवाई की रूह कपा देने वाली खबर आपको भी मिली होगी। घर के अंदर मां बेटी को जिंदा जला देने की खबर, ऐसी खबर जिसने हर जीवित इंसान को झकझोर दिया है, क्योंकि मरे हुए लोगों का दिल नहीं पसीजता। अब सोशल मीडिया पर वायरल मौत से पहले का प्रमिला दीक्षित का ये वीडियो देखिए, जिसमें वो अपनी झुग्गी को बचाने के लिए अफसरों से गुहार लगाती नजर आती हैं। क्या हो गया मामला जो आप यहाँ डीएम ऑफिस में आई हुई हैं? अरे भैया, मैं लेखपाल ने पूरा घर गिरा दो, कुछ ना नोटिस आई ना कुछ, अपने आप आके खड़ी रही गाड़ी इमरजेंट, आके गिरा दो। गाली गंदी गंदी बक रहे थे और जबरदस्ती परिवार भी घुमाए हैं। उन्होंने पैसा घूस लेके पूरा मकान अब क्या चाहती हैं आप? अब यही चाहती हैं कि हमें मकान मिले और रहने की जगह मिले। ग्राम समाज की जगह पे जमीन थी, मकान था आपका ग्राम समाज की जगह पे? हाँ। और भी लोगों की जगह थी? और सब लोगों की बने हैं, लेकिन हमारे का गिरा देगी। आपकी गिरा दी गई है? पर्सनल आप केवल गिराई गई। क्या लगता है क्यों गिरा दिया गया? पता नहीं क्या गिरा दी। तो सुन लिया आपने किस तरह अपनी झुग्गी को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए एक महिला हाकिमों के चक्कर काटने के बाद अब उसी सिस्टम की भेंट चढ़ा दी गई जिससे उसे न्याय मिलने की दरकार थी। और अब मंगलवार सुबह का वो वीडियो जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। क्या वाकई सिस्टम और बुलडोजर दोनों यूपी में अधिकारियों के लिए बेलगाम हो गए हैं? इसके अलावा जो वीडियो सामने आए हैं उन्हें इस मंच के कायदे आपको दिखाने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि वो इतने विभत्स हैं कि किसी की भी चीख निकल जाए। अब खबर का लब्बोलू आप समझें। मसला कानपुर देहात के मड़ौली गांव में एक जमीन पर अवैध कब्जे का है। जमीन ग्राम सभा की है जिस पर मृतक महिला प्रमिला दीक्षित का परिवार रह रहा था। मामला अवैध कब्जे का था जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। इस बीच मंगलवार सुबह एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, कानून गो और स्थानीय रूरा थाने के दिनेश गौतम के साथ बुलडोजर लेकर वहां पर आ धमके। बिना किसी पूर्व नोटिस के प्रमिला दीक्षित की झोपड़ी पर बुलडोजर चला दिया, ये जानते हुए भी कि अंदर प्रमिला अपनी बेटी के साथ मौजूद है। इसी बीच अचानक झुग्गी में आग लग जाती है। आग की लपटों में जलती झुग्गी पर एसडीएम के आदेश पर बुलडोजर चला दिया जाता है। दोनों मां बेटी न्याय की भीख मांगते मांगते आग की लपटों में जलकर राख हो गए। इस दर्द की कोई सीमा नहीं। यहाँ पे एसडीएम, एसओ, लेखपाल, कानून गो और यहाँ के कुछ गांव के गुंडे आके यहाँ पे जो हमारा बंगला था गिरा दिया, मंदिर नल सब गिरा दिया। उसमें कुछ हमारी मम्मी और बहन और 22 बकरियाँ थीं, वो जल के राख हो गई। आज करीब 20 पुलिस वाले थाना रूरा के, एसडीएम, कानून को, तहसीलदार आए, लेखपाल, हमने रिक्वेस्ट किया कि हमको वहीं कुछ व्यवस्था नहीं है और हमारा जो ये मामला न्यायालय में है, 20 तारीख पड़ी है, तो गाली गलौज कुछ नहीं होगा। नल गिरा दिया, शंकर भगवान का मंदिर थोड़ा था वो गिरा दिया, कटिया मशीन। इसके बाद बंगला में जो है गिराने लगे। अंदर थी हमारी वाइफ और बिटिया। ये जो है वही जो है ये लोग एसडीएम साहब और गांव के कुछ लोग थे, 8-10 लोग, बिल्कुल करने लगे हम को यहाँ करना, सबका अंदर करो, सबका जो है जला दो। तो आग को लगा दी नहीं और आग लगा के और ये जो है जेसीबी गिरा दी नहीं और भग गए सब लोग। क्या कोई जवाब है इस बात का कि जब अंदर लोग मौजूद थे तो बुलडोजर चलाने का आदेश कैसे दे दिया गया? क्या इस बुलडोजर पर अब कोई लगाम नहीं है? आप जिंदा लोगों पर बुलडोजर चलाएंगे?
शर्म आनी चाहिए उन नौकरशाहों को जिन्होंने सत्ता की आंखों में झूठी तारीफ बटोरने के लिए जिंदा मां बेटी को अपनी आंखों के सामने मौत के घाट उतरते देखा। कोई जवाब है क्या इस बात का कि पूरे कानपुर में यही एक झुग्गी सबसे बड़ा अवैध अतिक्रमण हो गई थी, जिसके लिए प्रशासन जान लेने पर आमादा हो गया। इस मामले पर सूबे की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी कह रही हैं कि इस लेखपाल के खिलाफ पहले भी शिकायत की गई थी, तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और क्यों नहीं? किसका ईगो सेटिस्फाई करने में पूरी की पूरी नौकरशाही लगी हुई थी? जो मर गए क्या वो लौट कर आएंगे? लेकिन इन बातों से प्रशासन की पेशानी पर बल नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए तो ये बस मौत के आंकड़े भर हैं। इसीलिए इसके आगे अब कुछ कहना जरूरी नहीं समझूंगी, मगर इतना जरूर बोलना चाहूंगी कि अहंकार कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे एक ना एक दिन झुकना ही पड़ता है। कानपुर देहात के इस मड़ौली कांड को वर्तमान में भले ही कुछ लोग हादसा करार देने में लगे हों, मगर इतिहास में इसे हत्या ही कहा जाएगा। और दागी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई किस तरह से होगी, कब होगी, इस पर हमारी नजर भी रहेगी। वाट लगाते का यह एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।